जब कोई कहानी फिल्म या कार्टून के लिए लिखी जाती है तो उसे एक फॉर्मेट में लिखना होता है जिसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। आज हम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जिसे हर बड़े राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिखते वक्त अप्लाई करता है, जिसे आप भी अपने स्क्रिप्ट में अप्लाई करके स्टोरी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि ये क्या है। मतलब हमें उस चीज को जानने की इच्छा होती है। अगर वो चीज अच्छी लगी तो हम उसे खरीद लेते हैं, अगर वो बुरी लगी तो छोड़ देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब आप कोई स्टोरी सोच रहे हैं तो आप उस स्टोरी को खुद से आकलन करें कि ये क्या है, ये किस बारे में है, किसके लिए है, इसके कैरेक्टर की दुविधा और ये किस प्रकार के कैरेक्टर है, इसे कितने एज के लोग देखने वाले हैं, क्या ये ऑडियंस को प्रभावित करेगी, इसमें क्या खासियत है कि ऑडियंस इस स्टोरी को पसंद करेगी और इस स्टोरी से लोगों को क्या सीख मिलेगी। क्योंकि एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर विशेष रूप से कल्पना पर लिखने वाले को एजेंट से लेकर निर्माता से लेकर स्टूडियो प्रमुख से लेकर ऑडियंस तक सभी के बारे में सोचना पड़ता है, या इसके अलावा अपनी सोची हुई स्टोरी को अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली को सुनाए। अगर उन्हें वो स्टोरी अच्छी लगी और उसकी फीडबैक अच्छी मिलती है तो तब आप समझ जाए कि आपकी स्टोरी धमाल मचाने वाली है। चलिए, अब आपने एक अच्छी स्टोरी सोच ली, अब आपको उसकी लॉग लाइन लिखनी है। बेसिकली लॉग लाइन एक किताब के कवर की तरह होती है, ये पता लगाने के लिए कि स्टोरी के अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी रिसेंट वीडियो भूतों की दुनिया देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर जल्दी देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। उस वीडियो की लॉग लाइन कुछ इस तरह से थी। मालकिन से तंग आकर सिकंदर खिड़की से छलांग लगाता है, जो धरती को चीरते हुए हॉलो अर्थ नामक एक रहस्यमय जगह पर जाता है, जहां वो अच्छे भूतों के साथ मिलकर एक दुष्ट भूत को हराते हैं। इस लॉग लाइन से हमें साफ पता चलता है कि कहानी में क्या होने वाला है। तो आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले स्टोरी का लॉग लाइन लिखें। आप जब कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो सुनने वाले ऑडियंस के दिमाग से आप खेल रहे होते हैं। कहानी सुनने के समय जिस चीज का नाम लिया जाता है, ऑडियंस अपने हिसाब से कल्पना करते जाते हैं। वहाँ ऑडियंस के इमोशन के साथ खेला जाता है। हम सभी खुद को एक साधारण आदमी या लड़की मानते हैं और इस प्रकार हम इस तरह की कहानी के नायक के साथ सहानुभूतिपूर्ण घुल मिल जाते हैं। इसी इमोशन का फायदा बहुत से फिल्म मेकर उठाते हैं। सबसे पहले हीरो को साधारण दिखाते हैं, फिर लास्ट में किसी कारणवश अमीर बना देते हैं। जैसे अगर आपने बालवीर देखी होगी तो जब बालवीर पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि वो मुसीबत हम पर आ रही है। कोई बालवीर को मारता है तो ऐसा लगता है कि वो हमें मार रहा है और उसके प्रति हमें दया आती है। और जब बालवीर विलेन को मारता है तो हमें खुशी महसूस होती है। तो आप अपने कहानी के हीरो को जितना साधारण दिखाना हो दिखाएं और उसके सामने एक ऐसी समस्या खड़ी करें जिसे जीतने के लिए इस साधारण हीरो को सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े। अंगूठे का नियम है, बुरा आदमी जितना बुरा होगा हीरो उतना ही बड़ा होगा। तो बुरे आदमी को जितना हो सके उतना बुरा बनाए। जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी ही बड़ी हमारे हीरो के लिए बाधाओं को दूर करना होगा। उस समय को याद करें जब आप अजीब तरह से युवा अवस्था से गुजर रहे थे और जिस प्यारी लड़की पर आपका क्रश था उसे नहीं पता था कि आप उससे प्यार करते थे। उस बर्थडे पार्टी को याद करें जब आप 40 साल के थे और आपके पति ने
आपके पास आकर तलाक मांगा था। जीवन परिवर्तन के दर्दनाक उदाहरण हमारे साथ संबंधित होते हैं और ये बढ़ती दर्द की कहानियाँ दर्ज होती है, क्योंकि वे हमारे जीवन में सबसे सेंसिटिव टाइम होते हैं और ये वही है जो हमें इंसान बनाता है। हमारा समाज उस व्यक्ति को सक्सेसफुल मानता है जो साधारण व्यक्ति अपने संघर्ष और भाग्य से बाधाओं के बावजूद जीत हासिल करता है। जैसे एक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक कैरेक्टर होता है, उसे गांव के लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे सक्सेस मिलती है तो तब गांव वाले को पता चलता है कि वे हमारे बीच सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। इस तरह के एक साधारण व्यक्ति होने से मूर्ख को गुमनामी का फायदा मिलता है और हर कोई उसकी क्षमता को कम करके आंका जाता है, जिससे उसे दुनिया में चमकने का मौका मिलता है। जैसे मैं पहले YouTube की वीडियो बनाता था तो सब लोग मुझ पे हंसते थे, मुझे बेवकूफ़ कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या दिन भर टाइम पास करते रहते हो, इससे अच्छा मजदूरी करते तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। सब मुझ पे ताने मारते थे, लेकिन जब मैं YouTube से अर्न करने लगा तो वही समाज जो पहले ताना मारते थे आज मुझ पे गर्व करते हैं। शायद आप भी वे सारे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो सोचिए, जो घटना आपके साथ घट रही है अगर वैसी ही कहानी आपको सुनाई जाए तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो आप ऑडियंस के इमोशन को ध्यान में रखकर अपनी स्क्रिप्ट लिखें, जैसे लव, सेक्स, जीवन संकट, बुढ़ापा, रोमांटिक ब्रेकअप और सैड कहानियाँ। एक स्क्रिप्ट राइटर अपने स्टोरी के हीरो को ऐसा बनाता है जो ऑडियंस को हमारी दुनिया में आकर्षित करेगा। आप हीरो को ऐसा बनाएं कि देखने वाले ऑडियंस खुद को उस कैरेक्टर में ढाल ले। इसके अलावा एक या दो मुख्य लोग बनाएं जिन पर ऑडियंस अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उसके साथ पहचान कर सके, और कोई ऐसा व्यक्ति बनाए जो स्टोरी की सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सके। जैसे मैंने इस वीडियो में दो मुख्य कैरेक्टर बनाया हुआ है, एक मायो और दूसरा मोंटी। मोंटी दिमाग का पैदल है, मतलब बुड़बक है, जो बीच बीच में हमें एंटरटेन करता है, एक तरह से हमारी ध्यान केंद्रित करता है। या बालवीर में आपने तौबा तौबा का कैरेक्टर देखा होगा जो हमें हर वक्त एंटरटेन करता रहता है। तो ऐसे कैरेक्टर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। और हाँ, हीरो को एक्चुअल और सिंपल बनाना चाहिए, जिसे भूख, फैमिली की सुरक्षा और मौत का डर हो। और जब आपकी स्क्रिप्ट में किसे कास्ट करने की बात आती है तो हम अक्सर पति और पत्नियों, पिता और बेटियों, माताओं और बेटों, प्रेमी और गर्लफ्रेंड की कहानियों का सबसे अच्छा जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी के जीवन में ये लोग होते हैं। आप कहानी में पिता को दिखाएंगे और कहेंगे पापा, तो हम अपने पिता को देखते हैं। आप कहते हैं गर्लफ्रेंड, तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। हम सभी के पास ये लोग होते हैं और इसी वजह से हमारा ध्यान इस ओर जाता है। ये इमीडिएटली ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि हमारे पास उन लोगों के लिए एक इनिशियल फीडबैक है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये हमें अपनी कहानी की दिशा बताती है कि कब कहानी में ट्विस्ट डालना है, कब संकट पैदा करना है और कब स्टोरी का अंत करना है। जैसे कहानी को 3 भागों में तोड़ा जाता है, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। एक्ट 1 में स्टोरी का सेटअप करना है, एक्ट 2 में कन्फर्मेशन करना है और एक्ट 3 में स्टोरी का रेजोल्यूशन निकालना है। तो इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें एक स्क्रिप्ट लिखने से लेकर प्लॉट, आउटलाइन, स्टोरी ट्रीटमेंट, स्क्रिप्ट आइडिया जनरेट, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी सारी जानकारी बताई गई है। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग लंबी वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ही बताया हुआ है।
तो अगर आप चाहते हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाए तो नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता था या नहीं, यस नो लिखकर कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट में खुद से कैरेक्टर बनाने का इजी तरीका बताने वाला हूँ, तो थोड़ा वेट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।